करते हैं जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है 2000 के नोट के चलन से बाहर होने के बाद। इस ऐलान के बाद इनफैक्ट लोगों के मन में कई सवाल थे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने आज इन्हीं सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि बैंकों में सभी तरह की जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों को नोट बदलने के लिए 4 महीने का पर्याप्त समय मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने आज क्या क्या कहा, किन सवालों के जवाब दिए, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं। लक्ष्मण, पहले तो बताइए कि 2000 के नोट चलन से बाहर होने के बाद हमने ज्वेलरी शॉप्स पे तो काफी रश देखा है, लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो शॉपिंग कर सकते हैं क्या इन नोट को इस्तेमाल करके? बिल्कुल, जब से ये फैसला आया कि 2000 के नोट का सर्कुलेशन से बाहर लिया जा रहा है तो हर कोई यही सवाल पूछ रहा था कि 2000 के नोट से क्या हम शॉपिंग कर सकते हैं। कई जगह से खबरें आ रही थी कि 2000 के नोट को लेकर के दरअसल कई दुकानदार इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि जोमेटो ने कहा कि फ्राइडे से लेकर अब तक करीब 70% से ज्यादा ऑन कैश डिलीवरी में 2000 का नोट उसने लिए भी है। तो इन खबरों के बीच में जब ये सवाल मैंने रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास से पूछा तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि 2000 का नोट से आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि इस पे लीगल टेंडर है 2000 का नोट। 2000 का नोट से खरीदारी करने पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। उन्होंने ये जरूर कहा कि हो सकता है कि चेंज नहीं हो, जैसे खुले नहीं होने की वजह से कई दुकानदार 2000 का नोट लेने से मना कर दे। तो ये दुकानदार और ग्राहक के बीच पर निर्भर करता है कि आखिर 2000 का नोट लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन 2000 के नोट से खरीदारी करने पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। ये सवाल मैंने खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास से पूछा। आइए सुनते उनका क्या कहना है। इस फैसले के बावजूद अब 2000 के नोट से सामान खरीद सकते हैं, दुकानदार को एक्सेप्ट करना होगा अगर ऐसा होता तो लीगल टेंडर है। इतना बोल दीजिए। देखिए, 2000 का नोट तो लीगल टेंडर है ही। हमने नोटिफिकेशन में कहा है, बिल्कुल साफ कहा है कि 2000 का नोट लीगल टेंडर है। बाकी जो खरीदता है, जो बेचता है, उनके बीच में कई समय ऐसा होता है कि कोई दुकानदार के पास मान लीजिए चेंज नहीं है, तो हम कैसे, इसी आपका प्रैक्टिकल भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन 2000 का नोट लीगल टेंडर है। एंड लेट मी वंस अगेन कंक्लूड बाय सेइंग दैट व्हाटएवर डिफिकल्टीज एंड कंसर्न्स आर देयर व्हिच पीपल हैव, especially including the people who are at the moment living, staying in foreign countries, we will address all those concerns, and it will be our endeavor to ensure that the whole process is smooth and without any difficulty. Banks have been suitably advised to take necessary measures. दरअसल आरबीआई गवर्नर के साथ कई सारे मुद्दे पर जो है सो सवाल जवाब हुआ इस पत्रकारों के साथ बातचीत में। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठा ये कि 30 सितंबर की डेडलाइन दी गई है कि 30 सितंबर तक आप 2000 के नोट को एक्सचेंज करा लीजिए या फिर बैंकों में जमा करा लीजिए। तो क्या 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट का लीगल टेंडर का जो स्टेटस है वो नहीं रहेगा? क्या 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट कानूनी नोट नहीं बना रहेगा? तो जब ये सवाल मैंने शक्तिकांता दास आरबीआई गवर्नर से पूछा तो उनका कहना है कि अभी कुछ कहना काफी मुश्किल है। 30 सितंबर तक पहले ये देखा जाएगा कि कितने नोट सिस्टम में आते हैं, उसके बाद उसकी समीक्षा की जाएगी, फिर ये तय किया जाए कि 30 सितंबर के बाद इसको क्या करना है। लेकिन उन्होंने एक बात और जोर देकर कहा जो कि काफी महत्वपूर्ण है, वो ये कि 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेगा या फिर 30 सितंबर तक ही लीगल टेंडर रहेगा, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, न तो रिजर्व बैंक के ऑर्डर में कहा गया। तो ये जो अंदेशा जताया जा रहा है कि 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेगा, लोग भीड़ लेके जुट जाएं और बैंकों में लंबी लाइन लगा दें चेंज करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये डर खत्म करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। और अगर जरूरत रहा तो हो सकता है कि 30 सितंबर के बाद भी 2000 का नोट लीगल टेंडर रह सकता है। और बता दूं कि शक्तिकांता दास वही है कि जब 500,000 के नोटबंदी की गई थी तो उस वक्त सेक्रेटरी थे इकोनॉमिक अफेयर्स की, यानी अधिकारियों के मुखिया वही थे जब ये फैसला लिया गया था। तो उस समय आपको याद होगा कि जब जब कोई दिक्कतें आती थी तत्काल उसमें कदम उठाते थे, तत्काल नियमों बदले जाते थे। तो हो सकता है कि लोगों की दिक्कतों को देखते हुए जरूरत पड़ा तो कुछ और भी बदलाव हो सकता है, लेकिन लोग पैनिक में ना आए, उनका साफ तौर से कहना था। जब ये सवाल मैंने पूछा रिजर्व बैंक के गवर्नर से, सुनिए क्या कहना उनका। You have also raised the question after 30th September, yes. What? Now we expect most of the notes to come back. That is our expectation at this stage. We will see how much notes come back. And as we approach 30th, we will decide, at that stage. And the legal tender character, we have said that it continues.
इसके अलावा भी कई सारे सवाल उठे। तो क्या मिसाल के तौर पर क्या बगैर किसी दस्तावेज के हम 2000 के नोट जमा करा सकते हैं? बिल्कुल अब जमा करा सकते हैं, लेकिन 50,000 या उससे ज्यादा जमा कराएंगे तो जैसे पहली व्यवस्था है इनकम टैक्स कानून के तहत आपसे पूछताछ की जा सकती है, आपको पैन देना जरूरी किया जा सकता है। एक और सवाल ये उठा कि क्या नोट की किल्लत नहीं होगी, क्योंकि 2000 नोट के बदले आपको दूसरे नोट देने पड़ेंगे, 500 के, 200 के, 100 के। तो उनका साफ तौर से कहना था कि कोई किल्लत नहीं होगी, सिस्टम में पर्याप्त नकदी की व्यवस्था है, वैकल्पिक नोट की व्यवस्था पूरी तरह से कर ली गई है। और रही बात इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, तो उनका साफ तौर से भी कहना था इकोनॉमी पर नहीं के बराबर असर पड़ेगा, तो इसको लेकर बहुत चिंता करने की जरूरत है। रही बात रियल एस्टेट और ज्वेलरीज में भीड़ जो दिखने को मिल रही है, उस पर उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ओके, तो ये तमाम बातों के थ्रू जो कॉन्वर्सेशन आरबीआई गवर्नर से हुआ, क्लैरिटी आई एम श्योर मिली होगी व्यूअर्स को, कंज्यूमर्स को कि क्या हो सकता है, क्या होगा 4 महीने बाद, या फिर बैंकों की व्यवस्था कैसी है, शॉपिंग आप कर सकते हैं या फिर नहीं। शुक्रिया लक्ष्मण, ये सभी डिटेल्स लाने के लिए जो कॉन्वर्सेशन आपका हुआ आरबीआई गवर्नर के साथ। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक।